चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। समास टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। समास टॉपिक में भी हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उपपद तत्पुरुष समास तक पढ़ लिया था। आज हम कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे। कर्मधारय समास को अलग से भी पढ़ा जाता है और वैसे हमने देखा कि कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का भाग होता है। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है और कर्मधारय समास में भी आपके द्वितीय पद प्रधान होता है। इस कारण इसे तत्पुरुष समास का भाग मानते हैं। तो कर्मधारय समास में हम देखते हैं कि इस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। समास टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा उद्देश्य इस चैनल पर है कि आपको किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया और उसके बाद में आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, आपको हर एक चीज बारीकी से बताई जाए। कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं। कर्मधारय समास समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि विशेषण विशेष्य का संबंध क्या होता है, उपमेय उपमान क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मैदान में काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैदान में काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो जो घोड़ा है वो कैसा है? काला है। तो काला यहां पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह आपके विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यहां घोड़े की विशेषता बताई जा रही है तो वह आपके विशेष्य हो गया। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेषण हो गया और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह आपके विशेष्य हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही उपमेय उपमान क्या होते हैं? उदाहरण से समझते हैं। नेहा प्रियंका के समान सुंदर है। तो जिसकी तुलना की जा रही है, नेहा की तुलना की जा रही है तो वह तो आपको उपमेय हो गया। जिससे तुलना की जा रही है, प्रियंका से तुलना की जा रही है तो वह आपके उपमान हो गया। जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय हो गया, जिससे की जा रही है वह उपमान हो गया। नेहा प्रियंका के समान सुंदर है तो नेहा उपमेय हो गया और प्रियंका यहां उपमान हो गया। अब यहां पर कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में आपके क्या होगा? जो सामासिक पद है उसमें क्या होगा? ये जो प्रथम पद कौन सा हो गया? जो पहले लिखा जा रहा है प्रथम पद है, बाद में लिखा जा रहा है द्वितीय पद है। प्रथम पद द्वितीय पद, महान आत्मा, अल्प आयु, अल्प प्रथम पद, आयु द्वितीय पद। तो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों के बीच में क्या होगा? विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होगा। विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होगा। उदाहरण हल करेंगे, जितने उदाहरण हल करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। लाल मिर्च आपके सामने पहला उदाहरण है। तो लाल मिर्च शब्द का अर्थ क्या हुआ? सामासिक विग्रह क्या होता है? किसी सामासिक शब्द का जो अर्थ होता है वही आपके समास विग्रह होता है। तो यहां पर लाल मिर्च का अर्थ हो गया लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च वही तो लाल मिर्च हुई ना। तो यहां पर क्या हुआ? आपने देखा कि मिर्च तो क्या हो गया? विशेष्य हो गया और लाल क्या हो गया? विशेषण हो गया। इस मिर्च की विशेषता इस शब्द से बताई जा रही है तो यह विशेषण हो गया और इसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य हो गया। विशेषण विशेष्य का संबंध हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो यहां पर क्या हो गया? आपके यहां पर आपके कर्मधारय समास हो गया। फिर से देखते हैं। महात्मा, महात्मा का क्या अर्थ होता है? महान है जो आत्मा। तो जो पहला पद है महान और दूसरा पद है आत्मा, तो आत्मा की विशेषता बताई जा रही है महान से, तो महान आपके विशेषण हो गया। आत्मा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य हो गया। विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित हो रहा है तो वहां पर आपके क्या होगा? वहां आपके कर्मधारय समास होगा। अल्प आयु शब्द में आपने देखा अल्प है जो आयु, तो आयु की विशेषता बताई जा रही है अल्प है। अल्प आपके विशेषण हो गया, आयु आपका विशेष्य हो गया। विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया तो यहां पर भी आपके कर्मधारय समास हो गया। शुभागमन का क्या अर्थ होगा बताओ? शुभागमन शब्द का क्या अर्थ होता है? शुभ है जो आगमन, शुभागमन होता है। तो यहां पर जितने आप उदाहरण हल करेंगे उनका अर्थ आपको पता चलता जाएगा। ज्यादातर उदाहरणों का आपको अर्थ पता है क्योंकि हिंदी हमारे बोलचाल की भाषा है, हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखा आपने आगमन की विशेषता शुभ शब्द से बताई जा रही है। शुभ आपके विशेषण हो गया और आगमन आपके विशेष्य हो गया। महर्षि क्या होता है? महान है जो ऋषि वही महर्षि होते हैं। तो महान आपके विशेषण हो गया, ऋषि आपके विशेष्य हो गया। विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शाया जा रहा है तो वहां पर आपके कर्मधारय समास होगा। ऐसे महापुरुष में महान है जो पुरुष, महापुरुष हो गए। दूसरा आपने देखा उपमेय उपमान का संबंध, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है। उदाहरण से समझते हैं। हंसगामिनी, हंस के समान गमन करने वाली
जो ये करने वाली है, ये तो हो गया आपका कौन, ये आपका हो गया उपमेय हो गया, और उपमान क्या हो गया, हंस हो गया। हंस के समान गमन करने वाली उपमेय उपमान का संबंध हो गया। तो यहां पर क्या होगा, आपके कर्मधारय समास हो गया। फिर से देखो, कमल नयन, कमल के समान नयन, तो नयन की आप तुलना कर रहे हैं कमल से, तो जिसकी तुलना की जा रही है नयन की जा रही है, तो ये क्या हो गया, आपके उपमेय हो गया। जिससे की जा रही है कमल से की जा रही है, तो ये उपमान हो गया। उपमेय उपमान का संबंध हो गया, तो कमल के समान नयन, कमल नयन, इस शब्द में कर्मधारय समास हो गया। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। पत्थर, पत्थर के समान जिसका हृदय, पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। तो यहां पर आपने देखा हृदय आपका उपमेय हो गया, और किससे तुलना की जा रही है, पाषाण से की जा रही है, तो पाषाण आपका उपमान हो गया। उपमेय उपमान का संबंध हो, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा हो, या किसी शब्द की किसी शब्द से तुलना की जा रही हो, ऐसा अर्थ निकल के आ रहा है जिन शब्दों में, उन शब्दों में कर्मधारय समास होगा। एक बार आपने इतने एग्जाम्पल हल किए कर लिए, और आप एग्जाम्पल हल कर लेंगे, जितने ज्यादा हल करेंगे तो आपको शब्द देखते ही पता चल जाएगा कि इस शब्द में कर्मधारय समास है। देख रहे हैं आप कि लाल मिर्च, तो यहां पर देख रहे हैं पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। हंसगामिनी, एक शब्द दूसरे शब्द से तुलना हो रही है, उपमेय उपमान का संबंध आ रहा है। तो ये सभी उदाहरण आपके कर्मधारय समास के होंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको उदाहरण हल करने, जितने उदाहरण हल करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन हल करने, क्वेश्चन हम साथ में भी हल करेंगे। आज आपने कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम द्विगु समास के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।